नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गिरी आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को जो आप लोग का प्रैक्टिकल होता है उसमें आप लोग की कॉपी कैसे लिखी जाती है, आप लोग कैसे उसमें कॉपी लिखते हो, कैसे प्रैक्टिकल उसमें करते हो, कैसे रीडिंग्स लेते हो, रीडिंग करने के बाद उसका कैसे ग्राफ वगैरह बनाते हो, ठीक है। वो सारी प्रोसेस हम आप लोग को बताने वाले हैं, क्योंकि जब आप लोग का प्रैक्टिकल होता है जब एग्जाम से पहले 2-4 दिन पहले प्रैक्टिकल आपका होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि कॉपी लिखना ही नहीं आता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल तो मान लो कि उनको करना तो बात की बात है, उनको कॉपी लिखना भी नहीं आता है। जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपसे हम लोग दो चीज़ें करवाते हैं। एक तो होता है आपको कॉपी लिखनी पड़ती है, दूसरा क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज हम आप लोग को आपकी कॉपी कैसे लिखी जाती है, जैसे मान लो कोई आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दे दिया गया, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको जो कॉपी लिखने की प्रोसेस होती है कैसे लिखी जाती है उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल लेंगे जो कि लगभग हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो आपका प्रैक्टिकल है अमीटर तथा वोल्ट मीटर के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना, ठीक है ना। हमको क्या करना है, ओम के नियम का सत्यापन करना है, जिसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, अमीटर की जरूरत पड़ेगी, वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी। अगर और हम उपकरण की बात करें तो एक अमीटर हमको लेना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा, एक धारा नियंत्रक लेना पड़ेगा, एक कुंजी लेना पड़ेगा, प्लग कुंजी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिससे हम सर्किट को ऑन ऑफ करेंगे। एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी हमको और तार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इन सारे उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उद्देश्य लिखते हैं, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आपका आएगा अमीटर तथा वोल्ट मीटर के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करो, तो आपका सबसे पहली हेडिंग क्या रहेगी, आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, उद्देश्य डालोगे, ठीक है ना। उद्देश्य में आप लिखोगे अमीटर तथा वोल्ट मीटर के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना। मतलब कि अगर कोई भी प्रैक्टिकल आपसे पूछ ले, सबसे पहली आपकी हेडिंग क्या बनेगी, उद्देश्य बनेगी, ठीक है ना। फिर दूसरी हेडिंग क्या बनेगी, आवश्यक उपकरण बनेगी, कि उस प्रैक्टिकल को करने के लिए किन किन उपकरणों को हमको जरूरत पड़ेगी, उन उपकरणों का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिद्धांत। जो अगली हेडिंग हमारी होगी क्या होगी, सिद्धांत होगी। जैसे ओम के नियम के सत्यापन में सिद्धांत क्या होता है, यदि चालक में प्रवाहित धारा आई, चालक पर लगने वाले विभवांतर बी हो, तो ओम के नियमानुसार क्या होता है, ओम के नियमानुसार क्या होता है, भी प्रोपोर्शनल आई होता है। इसमें एक कंडीशन भी होती है कि जो ओम का नियम होता है उसमें ताप और दाब वो क्या होनी चाहिए, मतलब जितनी भी भौतिक परिस्थितियां होनी चाहिए वह नियत होनी चाहिए। तब क्या होता है, भी प्रोपोर्शनल आई होता है। बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, और आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान आई हो जाएगा, ठीक है ना। जहां बी क्या है, वोल्टेज है, आई क्या है, धारा है, और आर क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है ना। वोल्टेज का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, और प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, प्रेक्षण। हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, प्रेक्षण हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी हमने रीडिंग ली है, जो भी हम प्रैक्टिकल करते हुए प्रोसेस किए हैं, उसको हम क्या लिखेंगे, प्रेक्षण वाली हेडिंग में लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमीटर का अल्पतमांक निकालेंगे, फिर वोल्ट मीटर का अल्पतमांक निकालेंगे, ठीक है ना।
देखो रीडिंग लेना, जब हम रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेने से पहले जो हम अमीटर लिए हैं और वोल्ट मीटर लिए हैं उसका हम क्या करेंगे, अल्पतमांक निकालेंगे। और अल्पतमांक निकाला कैसे जाता है, देखो अल्पतमांक निकाला कैसे जाता है, जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू होती है, उस छोटी वैल्यू पर पहुंचने के लिए जितने डिवीजन दिए हों उसी डिवीजन से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो आपका क्या निकल के आ जाता है, अल्पतमांक निकल के आता है। जब हम आपको ओम के नियम के सत्यापन वाला प्रैक्टिकल करवाएंगे अभी ये प्रोसेस सिखाने के बाद, तब हम आपको वहाँ पे दिखा देंगे कि सबसे छोटी वैल्यू 0.5 है और 0.5 पर पहुँचने के लिए 10 डिवीजन है। 10 डिवीजन, जैसे आप लोग देखे होंगे, स्केल देखते हो ना, स्केल देखते होंगे आप लोग, तो 1 सेंटीमीटर पर पहुंचने के लिए छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं ना, एमएम में होती हैं, 10 लाइन होती है, ठीक है। कितनी लाइन होती है, 10 लाइन होती है। अगर वहां पे आप अल्पतमांक 1 पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे भी मीटर बना हुआ होता है, उस मीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, अल्पतमांक निकालते हैं, ठीक है ना। और फिर हम कमरे का तापमान भी वहां का क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, उसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अमीटर तथा वोल्ट मीटर के लिए सारणी बनाओगे, ठीक है ना, रीडिंग्स लोगे। अब देखो जैसे मान लो वोल्ट मीटर पे मैंने क्या ले लिया, 0.3 वोल्ट ले लिया। ये जो रीडिंग आप लोगे, रीडिंग वाला क्या करोगे, इसके अल्पतमांक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। जब यहाँ पे 0.3 वोल्ट लोगे वोल्ट मीटर पे, तो अमीटर पे कितना मान आएगा, 90 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ऐसे 0.5 वोल्ट जब वोल्ट मीटर पे लोगे तब अमीटर पे कितना आएगा, 150 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर आएगा। जब आप 0.2 वोल्ट वोल्ट मीटर पे लोगे तो अमीटर पे कितनी वैल्यू आएगी, 60 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, ठीक है। और जब आप इसका प्रतिरोध निकालोगे, जब आप प्रतिरोध लगभग निकालोगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, तीनों परिस्थितियों में समान आएगा, क्योंकि R बराबर क्या होता है, V/I होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कितना प्रतिरोध आ रहा है, 3.33 ओम, 3.33 ओम, 3.33 ओम, लगभग सब समान ही आएगा, ठीक। फिर मान लो 0.1 0.2 की जो थोड़ा बहुत चेंज आया रहेगा प्रतिरोध के मान के लिए, तो उसका हम क्या निकाल लेंगे, माध्यमान निकाल लेंगे। माध्यमान कैसे निकालेंगे, जितना भी मैंने प्रेक्षण लिया है, जो मान आया है उन सारे मान को, मान लो मैंने 10 प्रेक्षण लिया, 10 रीडिंग लिया, 10 रीडिंग की जो वैल्यू आई उसको जोड़ लिया और 10 से भाग कर दिया। यहाँ पे मैंने 3 रीडिंग लिया है और 3 से भाग कर दिया है, तो हमारा माध्यमान कितना आया, 3.33 ओम आया, ठीक। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे कि जो मैंने वोल्ट मीटर लिया है, जो मैंने एमीटर लिया है, जो मैंने कुंजी वगैरह लिया, धारा नियंत्रक रियोस्टेट लिया है, जो मैंने बैटरी लिया हुआ है, कैसे उसका कनेक्शन किया है, उसको हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे उसको दिखाएंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, आपका बैटरी है। बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है, जो आपका एमीटर है उसके प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वह कुंजी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और कुंजी का जो निगेटिव वाला सिरा है वह धारा नियंत्रक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लोगों ने कनेक्शन किया है सेम टू सेम आपको सर्किट वहां पे आपको आपके नोटबुक में बना देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो आप लोगों ने रीडिंग लिया है, एक तरफ आप वोल्टेज की रीडिंग ले रहे थे, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक आपकी करंट की रीडिंग शो हो रही थी, ठीक है ना। फिर जब आप ग्राफ पेपर पे रीडिंग्स को शो करोगे, जब ग्राफ पेपर पे रीडिंग को शो करोगे तब आपका जो प्रतिरोध का मान आएगा, ये जो आपका रेखा आएगा एकदम लीनियर आएगी। और यही लीनियर रेखा क्या शो करती है, यही लीनियर रेखा क्या शो करती है कि आप
यही लीनियर रेखा क्या शो करती है, ओम के नियम का सत्यापन करती है। अगर रेखा सीधी ना हो, रेखा अगर सीधी नहीं होगी तो ओम का नियम क्या होगा, वहां पे फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, रेखा आपकी क्या होगी, एकदम सीधी होगी। ठीक, रेखा आपकी क्या होगी, सीधी होगी। जितनी भी आप लोग रीडिंग लेते जाओगे, ये जो आपका ग्राफ प्राप्त होगा, जो आपका स्लोप प्राप्त होगा, वो एकदम सीधा प्राप्त होगा। ठीक है ना, और यही स्लोप का सीधा होना ही ओम के नियम का सत्यापन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग क्या बनाएंगे, परिणाम हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे, परिणाम हेडिंग बनाएंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, बी तथा वोल्टेज तथा धारा के मध्य खींचे गए आलेख में एक सरल रेखा प्राप्त होती है, अतः ओम के नियम का सत्यापन होता है। मतलब इसने कहा, जब मैंने बहुत सारी रीडिंग लिया, रीडिंग लेने के बाद वोल्ट मीटर और जो आपका एमीटर है उनके बीच में जब हमने ग्राफ खींचा तो वहाँ पे स्लोप कैसा प्राप्त हुआ, एक लीनियर रेखा प्राप्त हुई। और यही लीनियर रेखा क्या शो कर रही है, क्या सिद्ध कर रही है, ओम के नियम का सत्यापन कर रही है। ठीक है, परिणाम आप लोग रिजल्ट लिख दोगे। और जो आपकी सबसे लास्ट वाली हेडिंग होगी वह क्या होगी, सावधानियां होंगी। मतलब प्रैक्टिकल करते टाइम हमने क्या क्या सावधानियां बरती उसके बारे में आप सबसे क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, सभी संबंधक पेचों को भली भांति कसना चाहिए। ठीक, पहली आपकी सावधानी हो गई। दूसरा, परिपथ को जोड़ते समय कुंजी से प्लग निकाल देना चाहिए जिससे अनावश्यक रूप से धारा ना बहे। ठीक है ना, जिससे अनावश्यक रूप से धारा ना बहे। ठीक, तो मैंने आप लोग को जो आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको अपनी कॉपी कैसे लिखना चाहिए, लिखने का क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जब भी आप लोग प्रैक्टिकल देने आओगे तो आप लोग से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी लिखवाते हैं। वही कॉपी आपकी बोर्ड में जाती है, चेक होती है, उसी बेस पे आप लोग को नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, उसी बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जो अच्छी कॉपी लिखा रहता है उसको अच्छा मार्क्स मिलता है, और जो कॉपी खराब लिखता है उसी हिसाब से उसको मार्क्स भी दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग कॉपी को लिखते हैं। ठीक है ना, कॉपी लिखने का क्या प्रोसेस होता है, कौन सी हेडिंग पहले डालते हैं, कब रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेने के बाद सर्किट डायग्राम कब बनाते हैं, और आपकी सबसे लास्ट वाली हेडिंग क्या होती है उसके बारे में अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। और यही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लोग प्रैक्टिकल जब देने आना तो इसी हिसाब से अपनी कॉपी लिखिएगा। ठीक है ना, और हम आप लोग को बता दें कि ये जो प्रैक्टिकल ओम के नियम का सत्यापन मैंने बताया, इसको हम यहाँ पे कॉलेज में करा भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का मैंने प्रैक्टिकल करा भी दिया। जितने लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कॉलेज आ जाइए, कॉलेज आके ओम के नियम के सत्यापन वाला प्रैक्टिकल कर लीजिए। ठीक है ना, बाद में जब लगभग सभी बच्चों का प्रैक्टिकल हो जाएगा तब उसको हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना करके आप लोग के YouTube चैनल पर डाल देंगे, जिससे कि आप लोग उसको समय समय पर रिवाइज करते रहो और आपके दिमाग में वो बना रहे। ठीक है ना, तो आज ये प्रैक्टिकल लिखने के तरीकों को मैंने बता दिया, इसको आप लोग चाहे तो एक कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को ध्यान भी रहे। ठीक है ना, धन्यवाद।